पंचायत चुनाव में कांग्रेस परचम लहराएगी और हर पंचायत में कांग्रेस नजर आएगी। यह कहना है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ का। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवार घोषित करेगी। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर उम्मीदवार घोषित होंगे। देखिए पूरा इंटरव्यू सीटीवी के साथ। पंचायत चुनाव कांग्रेस पूरी दमदारी से लड़ेगी और हर पंचायत में कांग्रेस का परचम लहराएगा। भाजपा के लोग मुगालते नहीं पाले कि कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। यह बात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ ने कही। पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक प्रेमचंद गुड्डू नीमच आए हैं। समन्वय समिति की बैठक में उम्मीदवार अधिकृत किए जाएंगे और कांग्रेस एकजुटता से पंचायत चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ का कहना है कि पंचायत चुनाव महात्मा गांधी की देन है और इसे साकार करने का काम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, जिन्होंने संविधान में संशोधन करके पंचायतों को अधिकार दिए। पंचायतों का विकेंद्रीकरण करके कांग्रेस ने ही पंचायतों को सशक्त और मजबूत बनाया और आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो यह कांग्रेस की देन है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार किसी भी तरह चाहती है कि पंचायत चुनाव टल जाए। ओबीसी का जो आरक्षण है वह मिलना चाहिए। हमारी मांग थी कि रोस्टर का पालन किया जाए, लेकिन सरकार ने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया और सरकार की हठधर्मिता के चलते ही पंचायत चुनाव में यह स्थिति बनी है। कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देने के पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी चल रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। हमारे बीच है कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अजीत काठेड़ साहब। सर, पंचायत चुनाव को लेकर वैसे तो यह चुनाव बिना सिंबल के होता है, लेकिन कांग्रेस में क्या अधिकृत किया जाएगा? हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये नीति निर्धारित करी है कि जहाँ पर भी कांग्रेस के लोग एक से अधिक है तो एक समन्वय समिति गठित करिए। उसको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि वो उन सब लोगों को बुलाए, बैठ के बात करे और उनमें से समझा बुझा करके एक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करें। इसके लिए समन्वय समिति बनी और ये तैयारी करेंगे। जहाँ समन्वय नहीं बन पाएगा वहाँ फ्री फॉर ऑल की स्थिति नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं है। ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो पार्टी हित में जैसी अनुकूलता होगी वैसी कोशिश करेंगे। ये जो अधिकृत वाली स्थिति जिला पंचायत स्तर पर रहेगी कि ग्राम पंचायत तक भी जाएंगे? जनपद और जिला पंचायत, यही दो हमारे क्षेत्र में है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पर हम जो है सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि गांव में भी ये कोशिश करें कि सरपंच जो है आम सहमति से बनाए और एक कार्यकर्ता को लड़ाए ताकि वहाँ पर कांग्रेस का सरपंच बने। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ना जो जीतेगा वो हमारा होगा, उस पैटर्न पर चुनाव? नहीं, ऐसा कोई जीतेगा वो हमारा कैसे हो सकता है? कांग्रेस उसको जिताएगी। माने जिसके नाम पर सहमति बन जाएगी उसको जिताने के लिए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तन मन धन लगाकर काम करेंगे। अच्छा, पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। ओबीसी की सीटों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानो? शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने तो कोर्ट में तो कांग्रेस की पूरे देश में को मालूम है कि कमलनाथ जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने 27% आरक्षण की वकालत करी और अपने 15 महीने के कार्यकाल में इस मिशन को आगे बढ़ाया। कांग्रेस तो पिछड़ा वर्ग को एस्टैब्लिश करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है। हम पिछड़ा वर्ग के विरोध में कहीं है ही नहीं। अब महाराष्ट्र का जो फैसला है, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राकापा की सरकार है ना, उसके खिलाफ फैसला हुआ। उसके खिलाफ अपील किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपील करी। वो जो उनके जो अपीलांट है, वो जो याचिका जो लगाने वाले लोग भाजपा के लोग हैं और उन भाजपा के लोगों ने वहाँ सारा समीकरण बिगाड़ा, है ना। और यहाँ पर हमारे जो राज्यसभा सदस्य विवेक टंका जो सारा का सारा ये मिशन हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ओबीसी के आरक्षण को कोई चुनौती दी ना, ये रिलीफ हमने ये कहा कि इस आधार पर हमको। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, रोटेशन का पालन नहीं हो रहा है और उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि ये पालन करो और उसके बाद चुनाव कराओ। आज हालत ये है कि जिन पंचायतों में 15-15, 14-14 साल से एक ही वर्ग का आदमी बैठा हुआ है, दूसरे वर्ग के आदमी को रिप्रेजेंट करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि चेंज करो, एक बार चेंज करके नए सिरे से आरक्षण कराओ ताकि सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और हम तो पंचायत चुनाव में गाँव-गाँव जाके कहेंगे
कि अगर आज ओबीसी वर्ग को वंचित किया जा रहा है तो भाजपा की वजह से किया जा रहा है। हम गांव में जाकर कहेंगे कि नए आदमी को अवसर नहीं मिल रहा है, पुराना आदमी खड़ा हुआ तो इसके पीछे बीजेपी के लोग शामिल है, ये मुद्दा उठाएंगे हम गांव-गांव में जाकर के, और इन्हीं की वजह से सारा का सारा पंचायत चुनाव विकृत हो रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी फिलहाल? इस देश में पंचायती राज महात्मा गांधी के सपनों का पंचायती राज है, ये कांग्रेस लाई। उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब संविधान में संशोधन किया और इस पंचायती राज को पुष्ट किया। आज जो कुछ पंचायती राज का स्वरूप है वो स्वरूप कांग्रेस की देन है, और हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पंचायती राज की सारी यूनिट पर जनता के लोग बैठे, अच्छे लोग बैठे, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग बैठे, और जो पैसा आ रहा है उसका जनहित में उपयोग करें।